बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड्स सैनोनिम्स। वर्ड सैनोनिम्स असल में वर्ड्स मीनिंग्स ही होते हैं। सैनोनिम मीनिंग्स होते हैं। वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होते हैं और ये साथ उर्दू में मीनिंग है इसके। इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग, वर्ड्स सैनोनिम्स और उर्दू मीनिंग। हमें जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आती हो, जितने ज़्यादा वर्ड्स आते हों, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। वोकेबलरी जितनी ज़्यादा अच्छी हो उतनी ज़्यादा हमें लिखने में आसानी होती है। मुख्तलिफ पैराग्राफ लिखने हों, एसेज लिखने हों या बातचीत करने में भी हमें आसानी होती है। एसेज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इसमें वर्ड सैनोनिम्स देखेंगे। अगर एक लफ्ज़ नहीं आता, जैसे ये प्रॉबेबली अगर हमें नहीं आता, तो उसकी जगह पे हम परहैप्स भी लिख सकते हैं। वर्ड्स सैनोनिम्स का या इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर एक लफ्ज़ नहीं आता, उसकी जगह पे दूसरा हम लिख लेते हैं। इसका पहला लफ्ज़ है प्रॉबेबली। इसका सैनोनिम है या इंग्लिश मीनिंग है परहैप्स और मीनिंग उसका उर्दू में है शायद। सेल्डम, सेल्डम का इंग्लिश मीनिंग कह लें या फिर सैनोनिम कह लें रेयरली। उर्दू में इसका मीनिंग है कभी कभार। ब्लाइंडली, सैनोनिम इसका है एमलेसली। इसका उर्दू मीनिंग है अंधाधुंध। इमेजिन, इमेजिन का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग कह लें या सैनोनिम कह लें थिंक और उर्दू मीनिंग इसका है तसव्वुर करना। टॉर्न, इसका सैनोनिम है स्कैटर्ड। टॉर्न, स्कैटर्ड। उर्दू मीनिंग है इसका टूटना। स्कैटर्ड का मतलब बिखरना भी होता है, टूटना भी। टॉर्न, स्कैटर्ड और उर्दू मीनिंग है टूटना। रेडिएशन, रेडिएशन का सैनोनिम है या इंग्लिश मीनिंग है रेज और उर्दू मीनिंग इसका है शुआएं। फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का सैनोनिम है हॉरिबल और इसका उर्दू मीनिंग है खौफजदा। खौफजदा, डरा हुआ या खौफजदा। फ्राइटनिंग, हॉरिबल, खौफजदा या डरा हुआ। अपीयरेंस, एग्जिस्टेंसेस, अपीयरेंस, एग्जिस्टेंसेस यानी कि किसी चीज़ की मौजूदगी। अपीयरेंस, एग्जिस्टेंसेस, मौजूदगी। सराउंडिंग, सराउंडिंग का सैनोनिम है अराउंड यानी कि इर्द गिर्द का इलाका। हमारे इर्द गिर्द की जगह है वो सराउंडिंग कहलाती है। किसी के भी इर्द गिर्द का बताना हो तो उसके लिए सराउंडिंग का या फिर अराउंड का लफ्ज़ यूज़ होता है। सराउंडिंग, अराउंड, इर्द गिर्द का इलाका। एंसेस्टर, फोर फादर्स, फोर फादर्स का मतलब है आबा अजदाद। एंसेस्टर, फोर फादर यानी कि आबा अजदाद, हमारे बाप दादा। एब्सोल्युटली, श्योरली, बगैर शक के। बैटल, बैटल का मतलब है स्ट्रगल। उर्दू में इसका मीनिंग है जंग। बैटल, इसका सैनोनिम है स्ट्रगल और उर्दू में इसका मीनिंग है जंग। कम्युनिटी, सोसाइटी, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है सोसाइटी या इसका सैनोनिम है कम्युनिटी, सोसाइटी और उर्दू में इसका मीनिंग है माशरा। यानी कि माशरे के लिए हम दो लफ्ज़ लिख सकते हैं, कम्युनिटी भी लिख सकते हैं, सोसाइटी भी लिख सकते हैं। गार्बेज, वेस्ट, कूड़ा किरकट। अब कूड़ा किरकट कहीं भी आए तो उसका हम इंग्लिश उसकी लिखनी है तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, गार्बेज, वेस्ट। पैब्ड, इसका मतलब है इवन यानी कि पुख्ता। लेयर, लेयर का सैनोनिम है फ्री, फरागत यानी कि फारिग टाइम जो होता है उसको बोलते हैं लेयर, फ्री। डेमोन्स्ट्रेटेड, एक्सप्लेन्ड, साबित। सैनिटेशन, क्लीनलीनेस। सैनिटेशन का उर्दू में इंग्लिश में मीनिंग है क्लीनलीनेस, उर्दू में इसका मीनिंग है नकासी। मैप्ड आउट, मैप्ड आउट का सैनोनिम है प्लान्ड। प्लान्ड, इसका उर्दू में मीनिंग है मुकर्रर करदा यानी कि जो मुकर्रर कर दिया गया हो, प्लान पहले से किया हुआ हो। मैप्ड आउट, प्लान्ड, मुकर्रर करदा। वार्म, एक्टिव, जोशीले यानी कि गर्मजोश। वार्म, एक्टिव, जोशीले। इंटेंडेड,
इंटेंडेड का सिनोनिम है या फिर इंग्लिश मीनिंग है वांटेड, और उर्दू में इसका मीनिंग है मर्जी होना। यानी कि मर्जी होने के लिए किसी कोई चीज़ की मर्जी होना, उसमें वांटेड भी, ख्वाहिश होना, या फिर उसमें वांटेड भी लिख सकते हैं, इंटेंडेड भी। आर्ग्यूड, डिस्कस्ड, दलाइल देना। आर्ग्यूड इसका सिनोनिम है डिस्कस्ड, और इसका मीनिंग है उर्दू में दलाइल देना। कंसेंट इसका सिनोनिम है एग्री, रजामंदी, यानी कि रजामंदी जाहिर करना, उसके लिए एग्री या कंसेंट। कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज का सिनोनिम है कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स को उर्दू में कहते हैं बहस व तमहीज़। अफेंडेड इसका सिनोनिम है अनायड। अफेंडेड, अनायड, इसका उर्दू में मीनिंग है नाराज। अलाइव, अलाइव का सिनोनिम है एक्टिव। एक्टिव यानी कि होशियार होना, बाखबर होना, बाखबर। अलाइव, एक्टिव, बाखबर होना। कंपेल्ड, फोर्स्ड, कंपेल्ड का सिनोनिम है फोर्स्ड, यानी कि मजबूर होना। कंपेल्ड, फोर्स्ड, मजबूर करना। फ्लॉट थ्रू, फ्लॉट थ्रू का सिनोनिम है पास थ्रू। फ्लॉट थ्रू, पास थ्रू, इसका उर्दू में मीनिंग है गुजर जाना, गुजरना, गुजरना, गुजर जाना या फिर जाना, गुजरना या फिर जाना। फ्लॉट थ्रू, पास थ्रू। मिजरेबल, सैड, मिजरेबल लफ्ज़ है, उसका उर्दू में इंग्लिश में मीनिंग है या फिर सिनोनिम है सैड, और उर्दू में इसका मीनिंग है गमगीन। यानी कि गमगीन लफ्ज़ आ जाए कहीं पे, उसकी जगह पे हम सैड भी लिख सकते हैं, मिजरेबल भी लिख सकते हैं। ग्रिम, हॉरिबल, ग्रिम, हॉरिबल, खौफनाक। ग्रिम का सिनोनिम है हॉरिबल, और उर्दू में इसका मीनिंग है खौफनाक। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का सिनोनिम है एक्सपेक्टेंसी, त्वक्का। यानी कि त्वक्का आ जाए तो उसके लिए एक्सपेक्टेंसी भी लिख सकते हैं, एंटिसिपेशन भी लिख सकते हैं। अबंडेंट, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, और उर्दू में इसका मीनिंग है कसरत। अबंडेंट इसका सिनोनिम है प्लेंटीफुल, और उर्दू में कहते हैं कसरत। ट्रेड, ट्रेड का उर्दू में इंग्लिश में मीनिंग है या फिर सिनोनिम है इसका वाक। ट्रेड, वाक, और उर्दू में इसका मीनिंग है आहट, चलने की जो आवाज़ है आहट। ट्रेड, वाक, आहट। फ्लेवर, फ्लेवर का सिनोनिम है या फिर इंग्लिश मीनिंग है टेस्ट। फ्लेवर, टेस्ट, और उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है जायका। जायका यानी कि जायका अगर लिखा हुआ आ जाए तो इंग्लिश में हमने इसको लिखना है, तो हम उसके लिए टेस्ट लफ्ज़ भी लिख सकते हैं और फ्लेवर भी लिख सकते हैं। फ्लेवर, टेस्ट, उर्दू में मीनिंग है इसका जायका। समन्स, समन्स का सिनोनिम है कॉल, और उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है बुलावा। समन्स, कॉल, यानी कि बुलावा।